स्ट्राइक करने में अभी 100 पॉइंट बाकी हैं। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ, मूव अच्छा है मार्केट में। अब थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर ली जाए और फिर ऑफ कोर्स सोमवार की तैयारी। याद रखिएगा कि अगले हफ्ते जब हम बाजार में उतरेंगे तब और भी, इस हफ्ते तो एक ही छुट्टी थी, अगले हफ्ते 2 छुट्टियां हैं। तो सोमवार को काम करेंगे, फिर मंगलवार को छुट्टी होगी, फिर बुध और गुरुवार को काम करेंगे, फिर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी और फिर वो 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आपको जो भी पोजीशन लेनी है उस लिहाज से भी लें कि बीच बीच में कई सारी छुट्टियां आने वाली हैं और फिर अगर ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप बदलता है, बिगड़ता है, तो आप ऐसा ना हो कि पोजीशन कैरी करते रहें और फंस जाएं। कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। ट्रेंडिंग काउंटर्स में आज तेजी और सिर्फ तेजी की ही बात हो रही है मार्केट में, तो लेकर आइए वो काउंटर्स जिनकी बदौलत ये तेजी आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये अनडाउटेडली सबसे बड़ा मूवर है आज के मार्केट में। इसी का योगदान है कि निफ्टी में आज तगड़ी तेजी और 17,300 पर हम कारोबार कर रहे हैं कंफर्टेबली, 4.5% ऊपर। ये बैंकों में रुझान अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक लेकिन 3% टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में 876 के आसपास ट्रेड करता हुआ। वहीं टेक्नोलॉजी काउंटर्स में भी तेजी है। याद रखिएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 13 अप्रैल को इन्फोसिस के नतीजे आएंगे, 3% ऊपर है ये काउंटर। और टाटा मोटर्स भी करीब आज 3% के गेन्स और कल से वो बिक्री के आंकड़े आना शुरू होंगे। क्या एक्सपेक्टेड है मार्च की बिक्री में, उस पर यतिन को आगे जोड़ने वाले हैं हम। आज डिफेंस कंपनियों का दिन है और बीईएल 6% खुलने के साथ ही वो उन लेवल्स को होल्ड करने में कामयाब। 99.15 इसका डे हाई था। ग्रैन्यूल इंडिया में 6% का मूव। चीनी काउंटर्स में सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है और सीमेंट काउंटर्स पिछले हफ्ते से इनफैक्ट थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बुधवार को भी तेजी देखने को मिली थी। आज शुक्रवार के सत्र में भी 4% का इजाफा है। जो नहीं चले हैं या फिर जहां पर मुनाफा वसूली है उसमें अपोलो हॉस्पिटल, आपका एशियन पेंट, वेदांत में आज हमने देखा है कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हुई, उसके बाद स्टॉक में दबाव बनता दिखाई दिया। लेकिन अगर आप गुजरात गैस देखेंगे तो वहां पर भी दबाव ही देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रोपेन की कीमतें दरअसल थोड़ी बहुत फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और उसका प्रेशर कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा। करीब 1.25% नीचे वो काउंटर ट्रेड में। गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी कम है, बढ़ने वालों की कहीं ज्यादा है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, इस पर हमारे जानकार तैयार है आपको राय देने के लिए। फंडामेंटल्स पर अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी, टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, आशीष चतुर्मोता, प्रदीप होचंदानी और रुचित जैन। सेक्टर स्कैन में आज ऑफ कोर्स अनडाउटेडली डिफेंस कंपनियों पर फोकस रहेगा, यहीं पर सबसे ज्यादा ऑर्डर फ्लो देखने को मिला है। एलारा सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट हर्षित कपाड़िया के साथ बातचीत होगी। यतिन आपको बताएंगे कि मार्च में बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे ऑटो कंपनियों के। 240 पर हर रोज की तरह 4 का चौका। रुचित से लेंगे सस्ता ऑप्शन, मानस देंगे एफएनओ का सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार आशीष चतुर्मोता से समझेंगे और मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी तो हैं ही। 2:45 बजे के आसपास FY23 को जो हम अलविदा कह रहे हैं, मार्केट के लिए साल कैसा रहा है उसका एक रिकैप सुमित देंगे। और बिग मार्केट वॉइस में आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी। फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा भी। तो एक्शन पैक सत्र और कई सारे जानकारों से अकेले की तरफ से आपके लिए राय भी। जी चलिए आज तक कॉल्स का क्रम शुरू करते हैं। मानस, देखिए मानस का पहला ट्रेड था रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगेन देखिए सुबह सुबह उन्होंने